Hello children, I welcome all of you in the world of mathematics. Today we will think why irrational number. Numbers का डेवलपमेंट हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. ठीक, तो जब भी हम आगे बढ़े कुछ न कुछ ज़रूरत आ पड़ी. इरेशनल नंबर्स की क्या ज़रूरत आ पड़ी, क्यों हमें परेशानी हुई कि हम रैशनल नंबर के साथ सेटिस्फाइड न रह पाए. सबसे पहला तो एक बहुत ऐतिहासिक प्रश्न है. हम सब स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर होता है. तो एक स्क्वायर लीजिए जिसका साइड लेंथ 1 हो, वन यूनिट. अब ऐसा स्क्वायर तो बिल्कुल अवेलेबल है, सब लोग जानते हैं. फिर लोगों ने देखा कि अगर ये स्क्वायर है, इसका ये 1 यूनिट का साइड है, तो इसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा. ठीक, पाइथागोरस के मुताबिक अगर डायगोनल का लेंथ इसका x है तो x स्क्वायर को होना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2. ठीक, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2. इसका मतलब है कि x को क्या होना चाहिए. तो x एक ऐसे नंबर का स्क्वायर, सपोज x p है, तो क्या हो गया, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो p मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो जाए. कौन सा ऐसा नंबर है, तो इसको एक सिंबल दे दिया. ठीक है, चलिए इसको √2 कहा गया. तो अब सवाल उठने लगा कि स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, ये एक नंबर है, रियल वर्ल्ड का नंबर है, ये रियल नंबर है, ये नंबर एग्जिस्ट करता है. तो इसे हम लिखें कैसे, इसको एक्सप्रेस कैसे करें. लोगों को नॉलेज था इंटीजर का, या फिर किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, और लोग बड़े खुश थे. लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन न टिक सकी, क्योंकि ये जो अभी नंबर आया, जो डायगोनल है इस यूनिट स्क्वायर का, इसको किसी भी तरीके से इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिखा जा सकता था. इसका बहुत ही ऐतिहासिक प्रूफ है कि इफ़ पॉसिबल सपोज इट इज़ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0. और एक बात और है, ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, मतलब है कि HCF ऑफ p एंड q इज 1. मतलब फर्दर अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता. ये सपोज कर लिया, तो सपोज किया तो फिर क्या हो गया कि 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. और ये क्या है, एक इवन नंबर हो गया, ये इवन है. ठीक, तो p स्क्वायर इवन है तो p क्या होगा, p भी इवन होगा. ये बहुत सिंपल सी बात है नंबर थ्योरी में. इवन का स्क्वायर इवन, तो p इवन है. p इवन है तो p को आप सपोज कर लीजिए 2m. तो p को सपोज कर लिए 2m, तो p स्क्वायर क्या हो गया, 4m स्क्वायर. अब p स्क्वायर क्या है, 4m स्क्वायर, और यहाँ से क्या है, p स्क्वायर है 2q स्क्वायर. तो 2q स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर. दिस इंप्लाइज कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर. इसका मतलब है कि q इज इवन, q भी इवन हो गया. अब q इवन है तो q को आप सपोज कर लीजिए 2n. तो ये जो p बाई क्यू है ये हो गया 2m बाई 2n, दैट इज m बाई n. यहाँ से तो माना गया था कि ये फाइनल है p बाई क्यू, जहाँ p और q का HCF 1 है. इससे छोटा फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन ये तो इससे भी छोटा फॉर्म आ गया, तो √2 आ गया m बाई n. तो इस बात को इसने कंट्राडिक्ट कर दिया. अगर √2 को हम p अपॉन q लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1, तो फिर क्या होगा कंट्राडिक्शन, कि HCF ऑफ p एंड q 1 ना होकर के क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कॉमन फैक्टर p और q में क्या है, 2 है. तो जो हम सपोज किए थे वो कंट्राडिक्ट हो गया. इसका मतलब है कि हमारा ये सपोज करना गलत था. वी कांट सपोज दैट दिस कैन बी √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड
as p upon q where p and q are integers, q not equal to 0 and HCF of p and q is 1। ऐसा हम सपोज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो √2 है ये रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक नए तरह का नंबर है दुनिया में एंड दैट इज इरेशनल नंबर्स। और ये है, ये एग्जिस्ट करता है। और फिर क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करने लगे थे, ये बहुत बड़ी खोज थी। तो ये 0 और 1, ये 2, तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं कैसे इसको निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर आप एक 1 यूनिट का लेंथ डाल दें परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस लें, तो ये जो लेंथ है ये √2 हो गया और ये कट कर ले यहाँ करके, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ √2। ओके, तो √2 मिला। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि क्यों रैशनल नंबर सिस्टम से हमारा काम नहीं चला, क्यों हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ा। और हालांकि इरेशनल नंबर पहले भी था, हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते, इसका कोई मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि नंबर नहीं है। कल मानव जाति खत्म हो जाएगी तभी रैशनल नंबर रहेंगे, और जब नहीं थी मानव जाति, होमोसेपियन नहीं थे, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट तो नेचर में है, हमने इसका पता लगा लिया। एक और ऐतिहासिक प्रश्न था इंसान के सामने जिसने इरेशनल नंबर के लिए मजबूर किया। वो क्या, कोई सर्कल लो, इसके सरकमफेरेंस का लेंथ सपोज c है और इसका डायमीटर का लेंथ d है, तो c/d ऑलवेज एक कांस्टेंट आता था, चाहे सर्किल कैसा भी हो। ये कांस्टेंट क्या था, अब तो हम इसे पाई कहने लगे हैं। ये 3 से कुछ अधिक था, ठीक है, 3 से अधिक था, पाई ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 3 आप ऐसा रख लीजिए 5। इसके बारे में भी जब खोज की गई, पता लगा इसे भी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, रैशनल नहीं है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो √2, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं और ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर डायमीटर हमने 1 ले लिया किसी सर्कल का, ये सेंटर है, डायमीटर 1 है, तो इसका अगर हम सरकमफेरेंस लेंगे, इसे खोलेंगे, तो ये जो सरकमफेरेंस आएगा, इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये लेंथ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आप सब फॉर्म कर सकते हैं यूनिट। 1 मीटर का डायमीटर लीजिए एक सर्कल का, तो उसका जो सरकमफेरेंस आएगा वो पाई मीटर का होगा। तो पाई एक रियल वर्ल्ड का लेंथ है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 एटसेट्रा होती है। और आप फिर आगे जानेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, इसे जब हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल में तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ये रोज़ नए नए डेसिमल्स आते जाएंगे, आप काम करेंगे, आपकी अगली पीढ़ी करेगी, उसकी अगली पीढ़ी करेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हरदम नए नए पैटर्न्स आते जाएंगे। तो इस तरीके से इन 2 एग्जाम्पल्स ने हमें बेसिकली इंस्पायर किया कि हम नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करें और नए तरह के नंबर्स को अपने लिस्ट में शामिल करें। तो जब रैशनल नंबर से आगे बढ़ करके उस परिवार में इरेशनल नंबर भी आ गए, तो अब नंबर्स के परिवार का नाम हो गया रियल नंबर्स, जिसमें इरेशनल है, रैशनल है। फिर रैशनल के भीतर क्या है, नॉन इंटीग्रल रैशनल्स हैं, जो ऐसे रैशनल जो इंटीजर नहीं हैं और बाकी इंटीजर हैं। फिर इंटीजर के भीतर 2 तरह का है, निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, होल नंबर, उसके भीतर भी 2 तरीका है, 2 ग्रुप है, एक तो 0 अकेला है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ज़रूरत के मुताबिक नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और हम रियल नंबर सिस्टम तक आ गए। रियल नंबर सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है, रियली बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। इसमें बहुत ही पूर्णता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। हालांकि इंसान की ऐसी फितरत है कि इससे भी हमारा काम नहीं चला और आगे हमने एक और सिस्टम डेवलप किया, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ओके, जिस पर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।